प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम तनौ अवतु तनौ भुनक्तु सैवीर्यं कर्वावहि तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आज ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुजाई भाई इधर प्रसंग भी दिनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याण के लिए श्रवण कर रहे गए। यह मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय सुनते और विचार करते हुए हम लोग इस प्रसंग पे आन पहुंचे थे। 3 गुणों का ब्यौरा जो भगवान जी ने 14वें अध्याय में दिया है, इसमें संक्षिप्त रूप में याद रहे 18वें अध्याय में पिछले सारे 18 अध्यायों का यानी सारों अध्यायों का थोड़े रूप में बयान है, थोड़े रूप में मेरे भगवान ने वर्णन किया है ताकि सबकी दुराई हो जाए और जीव अपने अंदर टटोलता रहे कि मेरी आंतरिक अवस्था क्या बनी है, मैं अंदरूनी रूप में कहाँ हूँ। ये देखने के लिए 18वां अध्याय हम सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। इसलिए ये विविध है, ये मिसलेनियस चैप्टर है। इसमें हम भली प्रकार अपने आप को जान सकते हैं कि मानसिक अवस्था कहाँ तक पहुंची है और मुझे क्या करना। तो ये 3 गुणों का ब्यौरा देते हुए भगवान ने कहा जमीन के जो वासी हैं सब उनमें शहद, फलक पर जो है देवता उनमें शहद, सब जो है चाहे इस धरती के हैं चाहे देवलोक के हैं, सब 3 गुणों के भीतर में है। इन 3 गुणों से आप लोगों में सत्वगुण की अधिकता है। अब जो सत्संग जाप भजन सिमरन चिंतन मनन हो रहा है तो सत्वगुण का लाभ उठाते हुए आप इससे भी अभाव जा रहे हैं। अभाव जाने का मतलब अंतःकरण से ऊपर एकाग्रता, अंतःकरण की सफाई, अंतःकरण की धुलाई, अपने आप को धीरे धीरे करके ऊपर ले जाना अर्थात भगवान की जात में तलीन करना, यह सत्वगुण का पूरा लाभ। और सत्वगुण के अधीन न होकर सत्वगुण से ऊपर उठ जाना, सत्वगुण को सीढ़ी माना जाता है। जैसे सीढ़ी रखी नहीं जाती उसका लाभ उठाया जाता है उतरने के लिए, चढ़ने के लिए। ये सत्वगुण चढ़ने के लिए है ताकि जीव अपने अंदर निर्मलता लाए। सत्वगुण के जब बढ़ जाता है, मैंने कई बार बताया मेरे सज्जनों देवियों, सत्वगुण के बढ़ जाने से सत्संग बड़ा प्यार लगता है, शास्त्र बहुत प्यार लगती है, जहाँ भजन करने का जी चाहता है, मन संसार से उपराम होता है, उपराम होकर के खामखा अंतर्मुखी जाता है। खामखा अंतर्मुखी जाने के बाद उसको और भी अच्छी अवस्था बनती है। सत्वगुण की ये अधिकता है। रजोगुण को लाख कहिएगा अपने परमार्थ बनाए कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि रजोगुण जीव को ले जाता है कंचन कामनी कीर्ति की ओर, वो उधर अपने आप को लगाता रहता है और आपको संसारिकता में ज्यादा फंसाया जा नहीं उलझेंगे, क्योंकि आपके अंदर सत्वगुण की अधिकता खामखा आपको परमात्मा की याद आएगी। खामखा तो आइएगा, महाराज जी ने इशारा कर दिया और आपसे जितना बन पड़ता है भगवान आपको शक्ति देंगे, जरूर आप अपने आप को अभाव उठाते चले जाएंगे। इसके बाद अब मेरे भगवान जी बता रहे हैं, क्योंकि 3 गुणों का ब्यौरा मेरे प्रभु ने दिया है। भगवान ने बड़ी दूरदर्शिता से काम लेते हुए अपने भारत के अंदर प्राणियों के स्वभाव अनुसार, अब मैंने अभी कहा ना, जिसमें सत्वगुण की अधिकता होगी उसका भगवत संबंधी स्वभाव होगा, जिसमें रजोगुण की अधिकता होगी उनमें संसार संबंधी स्वभाव, जिसमें तमोगुण की अधिकता होगी वो बेचारा गड़बड़ में रहेगा। अब ये अपने अपने गुण ये नहीं कि यहाँ स्वभाव बनाए जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। स्वभाव पीछे से बन के आता, अगर यहाँ बनाए जाते तो बहन भाई सारे एक जैसे होते, तो एक ही अन्न खाया है, एक ही माँ बाप के खून से पैदा हुए हैं। लेकिन हम देखती हैं कि मेरे भाइयों में कितना भारी अंतर है, कितना अंतर है स्वभाव में, लेन देन में, व्यवहार में, कंटेक्ट में और विचारधारा में, बड़ा भारी अंतर आता है। तो ये अंतर क्यों आया? पिछले जन्म से सांप का मच के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बहता चले, ये पिछले जन्म के स्वभाव के कारण से। अब भगवत चूंकि हर एक का स्वभाव अलग अलग है, अपने बहन भाइयों को देख लो कितना अंतर है। तो अब भगवान जी एक आलमगीर रूप में, सार्वभौमिक या यूनिवर्सल रूप में कह रहे हैं कि चूंकि स्वभाव अलग अलग है, इसलिए भगवान ने ये 4 जातियां बना दी, जो आजकल के पढ़े लिखों की बुद्धि में बात नहीं आती, क्योंकि उनके लव अफेयर के अंदर या कंटेक्ट में कोई फर्क पड़ता है। कितना भारी दूरदर्शन से काम लिया। और ये नहीं कि मेरे देश के अंदर, हर जगह बना। आजकल के इतिहास करते मैं जवाब दिया चाहता हूं कि क्यों भगवान ने ये 4 जातियां बना दी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अपने अपने कर्मों और स्वभाव के अनुसार। अब महाराज जी इसका बयान पहले तो बड़ा दे चुके हैं, अब संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं।
कि ब्राह्मण कौन जिनमें ये लक्षण हो, क्षत्रिय कौन जिनमें ये लक्षण हो, और वैश्य कौन, शूद्र कौन जिनमें ये लक्षण। बीमारी भी डॉक्टर साहब जब देखते हैं हमसे पूछते रहती है क्या हुआ, कैसे महसूस करते हो, पेट में कैसे महसूस होता है, क्या चीज नहीं अच्छी लगती, तो वो इससे अंदाजे लगाते हैं ये कौन सी बीमारी के लक्षण। अगर मरीज गूंगा हो जाए तो शायद डॉक्टर साहब कामयाब न हो सके बीमारी को ढूंढने के लिए। आपसे बार बार प्रश्न की जाती है टाइम एंड अगेन, आपसे चाहिए क्या है, कैसे महसूस करते हो, पहले दिन क्या था, अब क्या हो गया, नींद कैसे जा रही है, बाकी कैसे आपका सिस्टम चलता है। ये इलामात इस उर्दू में लक्षण कहेंगे बीमारी के। भगवान भी कहती हैं कि ब्राह्मणों के क्या लक्षण होती है, वैश्य शूद्र और बाकियों क्या लक्षण होती है। ये सारे अलग अलग लक्षण हुजूर बयान कर रहे हैं, लेकिन एक कारण बता रहे हैं क्योंकि चार अपने अपने स्वभाव के कारण से जिनमें सत्वगुण की अधिकता है वो लाजमी तौर पर भगवान की ओर झुकेंगे। अब इसी तरह बाकी में बताया जा रही है इन चार किस प्रकार जीव बनती है, कैसे होता है। हम अपने शरीर को भी ले लें, अपने भगवान ने चार भाग कर दिए हैं। ये जो है ब्राह्मण है सिर, जो जीवों को बताता रहता है ब्राह्मण का काम क्या है, तप करना तप कराना, जाप करना जाप करवाना। ये हमारे जो है ब्राह्मण का स्वभाव, तप करना तप करवाना, जाप करना जाप करवाना, भले कर्म करने और भले कर्म करवाने, ये हम सबका स्वभाव होता है, ब्राह्मण का स्वभाव है। अब क्षत्रिय का स्वभाव ऐसा नहीं हो सकता, उसका स्वभाव ही कुछ और है, वो रक्षा करता है। और जो है शूद्र, उसके पास भगवान ने धन बहुत दिया। वैश्य जो है कारोबार करेगा, गलाबानी करेगा, अपने गौ पालन करेगा, पशुपालन करेगा, शाबाश। शूद्र के पास कुछ भी नहीं, ना उसके बुद्धि का विकास, ना उसमें शरीर का विकास कि वो क्षत्रिय बन जाए, ना उसमें धन की अधिकता। वो बेचारा क्या करे, वो इन तीनों की सेवा करेगा। ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य के पास रह करके अपना पेट पालेगा, अपनी गृहस्थी पालेगा। जो शूद्र है, अब अपने शरीर को हम देख लें, सिर हमारा ब्राह्मण है जो हर समय बताता रहता है क्या उचित क्या अनुचित। ये हमारे क्षत्रिय हैं जो सारे शरीर की रक्षा करती है, सब शरीर के प्रोटेक्टर है, बचाती है। अब हमारा जो पेट है ये हमारा वैश्य है, सब कुछ लेने के बाद सारे अंगों को बांटता है। जैसे वैश्य अनाज इत्यादि सब जो ईटेबल चीजें हैं जो डेली यूज में आने वाली है, सब समाज में बांटता है। इस तरह हमारा पेट बिल्कुल वैश्य की तरह है, सारे अंगों को बांटेगा। और हमारे पैर शूद्र है जो ऊपर के 3 अंगों की रक्षा कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं। अब मैं ये जरूर जवाब दिया चाहता हूं, मेरे जो बच्चे आए के पढ़ी लिखी बेटियां, ये बच्चे बड़ा इतराज करती, भारत में के अंदर ये भगवान ने क्या कर दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों बना दिए, किसी और कंट्री में तो है नहीं। क्यों नहीं, किस कंट्री में नहीं हो, कंट्री का विकास भी नहीं होता, मर जाता है, खत्म हो जाता है, सारे बुद्धू पैदा हो जाते हैं। क्या नामों में फर्क है, हर जगह है। जो आजादाना तौर पर विचार करते हैं, सोचते हैं, हाँ उनको फिलॉसफर कहती है, हम उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। क्या सब नास्तिक हो चुके हैं? कभी भी नहीं। हर जगह अगर इसने उड़ा के रख दिया है, मंदिर मुंदर धर्मस्थान उड़ा के रख दिए हमारे रशिया ने, तो क्या वह थिंकर नहीं है? क्या वह फिलॉसफर नहीं है? क्या फिलॉसफी किताबें नहीं लिखी जाती? थिंकर में कोई नहीं है? क्या वो मननशील नहीं है? उनको उन्होंने फिलॉसफर नाम दे दिया। फिलॉसफर मीन्स इंडिपेंडेंटली थिंकर, जो आसान तौर पर विचार करने वाले हो, जो सोचने वाले हो, उनको बोला जाता है। अच्छा अब लीजिए, ये तो हर जगह होंगे, हर कंट्री जहां भी मनुष्य रहते होंगे वहां आपको ब्राह्मण टाइप मिलेंगे, थिंकर मिलेंगे, भगवान के भक्त मिलेंगे, फिलॉसफर मिलेंगे जरूर, जो जनता को बताती है क्या करना है क्या नहीं करना, जो समाज का सिर होते हैं, समाज का हेड होते हैं। वरना कौन बताए कि हमारे लिए उचित क्या अनुचित क्या। जब आप किसी के पास जाती हैं, मुझे समझ नहीं आती, मैं दुविधा में हूं, क्या करूं, तो आप अपने से उसे बुद्धिमान समझते हैं। वरना कोई भी किसी से राय लेने जाता, कोई भी आप किसी से बड़ी के पास जाती है, अम्मा तू तजर्बेकार है, मैं बड़ी दुविधा में पास गई, मैं क्या करूं, ये उसे आप बुद्धिमती समझते हैं, विदुषी समझती हैं, जाके राय लेने जाती है। ये तो हर जगह होगा, एवरीवेयर, जहां भी कोई होगा जरूर होगा। अब नंबर 2 लीजिएगा, रक्षा कौन करे? समाज में दुराचारी बढ़ते जा रहे हैं, आत्ताई बढ़ती जा रही है, तो हर जगह हमने क्षत्रिय कह दिया, एक बड़ा प्यारा शब्द है। उन्होंने क्या कहा, वॉरियर्स, मिलिट्री मैन, नाम में फर्क है। वो उसको वॉरियर्स बोलती है, मिलिट्री मैन बोलती है, डिफेंस करने वाले बोलती है। हर जगह होंगे, दुनिया के हर कोने में हमने एक विशेष शब्द भगवान से ले लिया, क्षत्रिय, यानी शरीर जो है देश और देश के वासियों का रक्षा करने वाला, रक्षक, देश रक्षक, उनको वॉरियर बोलते हैं, उनको वो डिफेंस करने वाले बोलते हैं। किस जगह नहीं है, दुनिया के जिस कोने में इंसान रहते हैं मेरे सज्जनों और देवियों, क्या वहां पर वॉरियर नहीं, क्या मिलिट्री मैन नहीं, क्या वहां पर पुलिस नहीं है जो देश में अमन चमन रखे, मनमानी करने वालों पर जो ओवर पावर आ जाए। एवरीवेयर यू विल सी
देयर इज डिफरेंस ओनली इन नेम। हमारा प्यारा शब्द है क्षत्रिय, उन्हें मुबारक को ये वॉरियर शब्द, हमें मुबारक को अपने देश के अनुसार क्षत्रिय। चलिए आगे, हम बोलती हैं वैश्य, वो बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, बिजनेसमैन, ट्रेडर। कहां ट्रेडर नहीं है, कहां बिजनेसमैन नहीं है, कहां कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। हमारा विशेष शब्द है वैश्य, जो करती हैं, खेतों की निगरानी करती है और तिजारत करती है, या व्यवसाय उनके ये वाणिज्य है, वाणिज्य, जिसको आप बनिया बोल देती है। बनिया शब्द वैसे बोलना नहीं चाहिए, हमारा एक ही शब्द है वैश्य। वैश्य यानी जो खाने पीने की चीजों का व्यापार करे, दूर दूर देशों से ले आए और सब करिए प्राप्त कर दे। चलो उन्होंने बिजनेसमैन कह दिया, ट्रेडर कह दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट कह दिया, कैपिटलिस्ट कह दिया, तो हर जगह नहीं होते। अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। बाकी कंट्रियों में, रूस और रशिया में भी बहुत ज्यादा, चाहे इन डिफरेंट वे, इन डिफरेंट टाइप, पर हर जगह है। अब आइए दूसरे कहते हैं ये क्या भगवान ने शूद्र बना दिया। अरे भाई सोचो सही, वो हमने शूद्र कह दिया, उन्होंने लेबर कह दिया। मजदूर तबका रहो तो कोई काम हो ही नहीं सकता, पेट मरे कोई। सब जगह हजारों लेबर चाहिए, हजारों। आजकल की तरक्की के वक्त, आजकल जमाने में चारों ओर विकास हो रहा है, तो विकासवाद के समय में तो बड़े लेबर चाहिए, काम करने वाले बहुत चाहिए। उल्टा हिंदुस्तान से गरीब बुलाए जाते हैं, जिन कंट्रियों का विकास हो रहा है यहां से जा रहे हैं, हजारों की संख्या में वो यहां से बुला रहे हैं। मुस्लिम कंट्री कितने यहां से बुलाए जाते, मुस्लिम कंट्री वाले हमारे कितने बुला रहे हैं, कितनों को काम, कारकुन उर्दू बोलते हैं, कारकुन कितने जाते हैं यहां से, कारकुन लेबर टाइप। तो किस जगह नहीं है, जिस जगह नहीं है वो हाहाकार मची पड़ी है कि भाई हमारे यहां काम करने वाले नहीं है, हमारे ये नहीं है, वहां ये नहीं है। अमेरिका में ये बड़ी एक खप मचती जा रही है, हर एक को उन्होंने बड़े बड़े बना दिया, वो छोटे काम करने नहीं चाहते, हर एक को उन्होंने बड़ा बना दिया, बड़ा। और होने की बात है कि हिंदुस्तान वाले वहां जाके वो काम करती है जो वो करना अपनी शान की कसर समझते हैं। वो समझते हैं ये कसरे शान है, ये हम नहीं करेंगे, तो वो हम हिंदुस्तान, गरीब हिंदुस्तान, यहाँ के देश वाले जाएंगे वो काम करेंगे। क्या बताऊं आपको, जैसे मुझे बताया गया, समझाया गया कि हिंदुस्तान वालियों को वो काम दिए जाते हैं हिंदुस्तान को जो बिल्कुल निषिद्ध है, अर्थात उसमें चाहिए कोई काम है हम नहीं करेंगे। वो तो बड़े बड़े काम करना चाहती है जो कि तरक्की कर गए। आइएगा, एक बापू ने बड़ी भारी गलती की, मैं व्यास के लिए बैठा हूं, बड़ी भारी भूल की, जो देश कभी सोचने में लग जाएगा, प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, जो इन शेड्यूल कास्ट के लिए एक स्पेशलिटी रखती। मैं आज ही आपको बता रहा हूं, मेरी तो कोई नहीं मानेगा, हम लोग तो एक बता के चले जाएंगे। देश बहुत सफर करेगा बापू की इस गलती से, कोई माने या ना माने, गांधी की बड़ी भारी भूल है। शेड्यूल कास्ट को स्पेशलिटी देने के बाद ये काम उनका चाचा करेगा कौन आके, लेकिन चूंकि हमने उस काम को कहा गंदा काम है, निषेध काम है, चल हर जगह ना वो पढ़ती है क्योंकि उनको पता है हमारी सीट रिजर्व है। हमारा तो ये है, देश में एक बड़ी भारी आवाज बुलंद हो रही है, यूपी की साइड पर और इधर साइड पर बड़ी भारी आवाज बुलंद है कि साहब को बराबर कर दो। उन्होंने कहा कौन लगेगा, कौन सड़कें साफ करेगा, कौन झाड़ू देगा, गवर्नमेंट के मिनिस्टर आया करेंगे सड़कें साफ करने के लिए। अगर यही स्पीड चलती रही और गवर्नमेंट ने होश की दवा न ली तो फिर कौन करेगा, सारे काम कर तो छोड़ी जा रही है, इनके बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, आगे निकलते जा रहे हैं। उनकी तनख्वाह बढ़ा देनी थी, उनके घरों का विकास कर देना था, ना कि उनके काम भी बंद करा दिए। अगर दी वेरी वर्क काम बंद हो जाएगा कौन करेगा? दिन ब दिन ये कौम अपने कामों को छोड़ रही है, अपने और कामों में आ रही है, उनको दिया जा रहा है, प्रेफरेंस दी जा रही है। जरा विचार करें, इस तब का काम कौन करने वाला है? ये पेशा कहां जाएगा? ये कौन सड़कों को बहारेगा? नट पड़ जाएगा कि नहीं? जरा सा एक दिन भी जरा कर जाते, हम नहीं आएंगे, हम हड़ताल रखेंगे, वरना तनख्वाह बढ़ाओ, नट बन जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। 2 दिन भी हरिजन ना आए, साफ न करे, तो गांधी की दूरदर्शिता मैं नहीं समझूंगा। ये दूरदर्शिता नहीं है। हर एक अपनी अपनी जगह बेस्ट था, जिसको मेरे भगवान ने पैदा किया था अपनी जगह विकास करता, ना कि उसकी वेरी वर्क का ये बेस्ट काम है, ये गंदा काम है, झाड़ देना, शौच उठाना, ये गंदा काम है। गंदा काम नहीं है। इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाती, इनके मकान सुंदर बना दी जाते। आप वक्त देख लो, दिन ब दिन क्या हो रहा। आप करें उनको जरा भी आप पे से बाहर हो जाती है, जरा तो कम तो कहो, तुम कह ही नहीं सकते, तुम एक हरिजन तो बदल नहीं सकते घर के अंदर। सारे कौए के तरह एक कौआ मरे, सारे को कौ करने लग जाते। जरा एक को पढ़ो, कितने सारे कटे, हम तो नहीं जाते। देख लीजिएगा, जरा एक किसी लाइन में खप मत जाए, क्या हो रहा। अपनी जगह सारे अच्छे थे, सब के सब। ब्राह्मण अपनी जगह ना हो तो देश का पट्टा बैठता है। अभी देख लो, अगर ब्राह्मण तपस्वी नहीं है, गृहस्थी बन गए, बाल बच्चेदार बन गए, हाँ तब छूट गया। जब छूट गया
हाँ, अपना लाल कपड़ा रखती हैं, जैसे आप अपना बिजनेस, उनका ये क्या बन गया, ब्राह्मण का ब्रह्मत्व यानी कर्म कार्ड एक बिजनेस बन के रह गया, बिल्कुल बिजनेस। उनको क्या, कहां टाइम जाप करने का, भजन करने का, मैं समझाने का, बस एक विशेष प्रकार की लांग वाले कपड़े पहले, वरना ब्राह्मणों को देख लो, सिर्फ आपके पास आने के लिए लांग कपड़े हैं, वरना पैंट पहनेंगे, वो पहनेंगे, सब कुछ पहनेंगे, शराबें पिएंगे, कबाब खाएंगे, सब कुछ एवरीवेयर। क्या हो गया, समाज का भट्ठा बैठने लग गया। अगर हमारे दिमाग न रहे, इनको न बताने वाले रहे और इनके यही झमेले में पड़ गए, आज जुल्म की बात हो गई। आपको वो शास्त्र देख के बताते हैं कि आपकी लड़की की शादी फलाने जगह बैठती, पंडित जी उस दिन कौन आए, तो रविवार वाला दिन निकालो, अच्छा दिन निकाल देती है, ये की बात नहीं। ब्रह्मा भी आ जाए नहीं निकाल सकता, क्योंकि जिस लगन का वो समय वो वही लगन होगा। लेकिन आप 1 रुपये रखे, देखो मुख प्रधान है रुपया, नाट के मुख लगन प्रधान है, समय प्रधान खत्म, लगन प्रधान खत्म, वो सब खत्म हो गया। कितनी दुख की बात, हालांकि तो कभी खत्म हो नहीं सकता, वो तो पिछले जन्म से लगन बना, लेकिन नहीं, मिनटों में 1 रुपया रख दो, 11 रुपये खत्म हो गया, क्योंकि वरना वो छोड़ के भाग जाते, ये पढ़ा दे, ये हो नहीं सकता, इसमें क्लेश पैदा हो जाएगा, इसमें फलाना जो है आपका नक्षत्र वो आपके अनुकूल नहीं है, ये मैं नहीं बदल सकता, शाबाश। लेकिन नहीं, अब हर काम रविवार को होता है, जो काम रविवार कभी हो सकता है। लड़के का गोत्र अलग गए, लड़के का गोत्र अलग गए, उसके नक्षत्र अलग गए, उसके नक्षत्र अलग, अंदाजा लगाइएगा, उस पर सरस्वती पड़ी हुई है, इसके ऊपर चंद्रमा की ओर मुंह पड़ा हुआ है। लेकिन नहीं, जो मुझे आप पढ़ाने वाले वो आपके अधीन हो चुके हैं, वरना वो आपकी शक्ल बदल के रखते, आपके विचार बदल कर, उनमें इतना है नहीं स्ट्रांग, उनकी विल पावर स्ट्रांग ही नहीं है। अब आप मुझे कहो कि आप फलाना इस तरह उपदेश दो, मैं अपने अंग अंग कटवा लूंगा, मैं आपका कहना मानूंगा? कभी भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी विल पावर स्ट्रांग, मेरा मन भगवान की ओर झुका हुआ है, मेरे कान फटे नक फटे गुरुदेव नहीं है कि मैं मुताज हूं किसी का, या ये भगवान के जात के नीचे हूं। आपको सच्चाई की बात बता दूंगा, आपको जो असल बात है भगवान की वो समझा दूंगा। आप जरा भी मुझे डिक्टेशन, वरना डिक्टेशन दी जाती है गुरुद्वारों में, धर्मस्थानों में, आप ऐसे बोलना, आप ऐसे बोलना, शाबाश। वो गृहस्थी होते हैं सारे, जैसे मर्जी उनको समझाई जाओ। ये सच्चाई को तो रख दिया एक साइड पर, कीपिंग अ साइड, और जो मर्जी बुलवाई जाओ उससे, ये तो गलत बात हो गई। इसलिए समाज में राम, समाज में हल चल, एक ही हमारी जाति हट गई है मेरे बच्चे, एक जाति नहीं गई है, समाज का भट्ठा बैठ गया बिल्कुल ही। क्योंकि ब्राह्मण हमारी छत की छतीर होते थे, छत की छतीर, छत के गल्डर। आज क्या है, आज गल्डर गिर चुका है, तो छत का हुई अलग, समाज की छत गिर गई है, क्योंकि ब्राह्मण के छतीर गिर गए हैं, ब्राह्मण अपने कर्तव्य को छोड़ गए हैं। वरना भगवान ने भुजा बुलंद करके कहा, ब्रह्मण ही नहीं कहा, विष्णु महेश नहीं कहा, अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगे, अंजाम का तुम कामिल हो जाओगे। क्या हमारे साबित नहीं कर देखा रहीदास ने कि मैं द्वितीय गांठता रहूंगा, और चोटी के भगवान के भक्त बन के आज उनका हम नाम लेते हैं, सिर झुकाते हैं। क्या कबीर जी ने जुलाहे का काम नहीं किया और चोटी के भगवान के प्यारे बने, चोटी के प्यारे बन गए? क्या सदरा कसाई मांस नहीं बेचता रहा और चोटी का भगवान का प्यारा भगवान मजबूर हो गए दीदार देने के लिए? क्योंकि महाराज जी ने कहा है, नले गैर का धर्म गो खूब है, कि धर्म अपना नाकस भी मरहूब है, जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में गैर खतर। अपने में हमें डटा रहना था, नहीं, क्षत्रिय अपने में बेस्ट। अर्जुन क्षत्रिय नहीं था, ब्राह्मण कहां से आ गया था? अर्जुन क्षत्रिय अपनी जगह डट के कितना कमाल कर गया। वही जो हिजरा बन रहा था, भाग रहा था, अपने धर्म को छोड़ रहा था, उसी को भगवान ने उपदेश दे करके अपने धर्म पे ला करके समझा के रख दिया और मुंह से बुलवा के रख दिया। पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। प्रभु मेरी कमजोरी दूर हो गई, जो मेरे पे मोह गालब आ गया था, अज्ञानता आ गई थी, आपकी चोटके ज्ञान देने से वो कफूर हुआ। अब जैसे आप कहती हैं वो मेरा धर्म है, मुझे समझ आ गई कि हर एक जीव अपने संस्कार लेके आया है, इसलिए हम विशेष विशेष घराने में पैदा हुए हैं, हमारे अलग अलग वातावरण है, बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तो इससे कर्म। आगे आइए, भगवान ने कर्मयोग में एक और अच्छी बात कही है, कोई इल्म से लाख पुर नूर है मगर अपनी फितरत से मजबूर है। वो फितरत तो हमारी पीछे से बनी है, संस्कार अब लेके आए थे, संस्कारों से विचार, विचारों से कर्म, और बार बार कर्म करने से हमारा स्वभाव। फिर सुनिए मेरी देवियों, पीछे से हम संस्कार लाए, संस्कारों से विचार बन गए, ठीक, विचारों से कर्म होती है, ठीक, कर्मों को बार बार करने से हमारी आदत बन जाती है, उसी आदत का नाम कैरेक्टर है। अब हर एक की आदत एक जैसी नहीं होती थी, क्यों नहीं आदत एक जैसी होती? हर एक के कर्म एक जैसे नहीं होते, हर एक के कर्म क्यों नहीं एक जैसे होते, हर एक के संस्कार एक जैसे नहीं होते, हर एक के संस्कार क्यों नहीं होते? पेट मरे यहाँ पर ईसाई आके, पेट मरे मुसलमान का बच्चा आके, जवाब दो इसका। अगर तुम कहते हो हमारा पहला और आखिरी जन्म है, तो हम सारे एक जैसे क्यों नहीं?
सिर खुजने लग जाएंगे, यूं अपनी दाढ़ी जो उनके बकरे के बालों की तरह होती है शेख जी की, यूं करने लग जाएंगे। जवाब क्या? दो ना जवाब हमें। शेख साहब दिए ना, मुल्ला जी जवाब दीजिए। अगर ये आखिरी और पहला जन्म है तो हमारे स्वभाव एक जैसे होने चाहिए। यहाँ पर कोई गरीब, कोई अमीर, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई काना, कोई बहरा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल इक्को जैसे। लोग ये ताने ना मारते रब को कि रब्बा इक्को जई कर, रब्बा इक्को जई कर। आहा, एक जैसे क्यों नहीं है? हमारे हिंदू धर्म पूरा जवाब देता है कि इंसान का ये जन्म पहली बार नहीं हुआ। भगवान किस दुनिया बनाने वाला भुजा बुलंद करके कहता है, क्या हमारे तुम्हारे हुए जन्म बेशुमार, तेरा हाफजा इससे मालूम है। मेरा जो है मैं बताने को तैयार हूं, लेकिन तेरा हाफजा इससे मालूम है। मुझे हाल इन सब का मतलब हम अल्पज्ञ हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। वी आर ऑल लिटिल नोइंग एंड आवर ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्ण ऑल नोइंग। वो ऑल नोइंग है, हम लिटिल नोइंग है। कितनी गजब की दलील दी। इसका मतलब इंसान पोची हुई पट्टी की तरह जन्म नहीं लेता, बल्कि साथ अपने ले जाए मन और हवास, हवा जैसे ले जाए फूलों की वास। भगवान ने ये भी क्लियर किया है, वो आत्मा यानी जीव, ईश्वर यानी जीव आत्मा, वो एक तन में दाखिल और एक से जुदा, साथ अपने ले जाए ये मन और हवास। सूक्ष्म शरीर साथ जाता, जो संस्कारों का पुतला है, अरमानों का पुतला। माँ बाप सिर्फ स्थूल शरीर बनाते हैं, 14.5 महीनों के बाद सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता, तब 3.5 महीने और लगती हैं शरीर के विकास करने में। तब एक चलता फिरता मुंह बोलता मकान तैयार होता है और 9 महीने के बाद बाहर निकल आता। हर बात मोस्ट साइंटिफिकली है। अगर आप जनाब के पास समय हो तो, अगर मेरी बेटियां अपने वक्त को जाया न करते हुए रिसर्च करें, गहराई में उतरे कि दुनिया, भगवान ने दुनिया किस आधार पे बनाई है, हमारा स्थूल शरीर क्या है, विचारों का पुतला जो अंतःकरण है वो क्या है, और पीछे जो आत्मा इन सबको चलाई जा रही है वो क्या है। अगर इन प्रश्नों का उत्तर ले तो भगवान देने को तैयार है। एक एक प्रश्न का उत्तर गीता जी में बड़े विस्तार से दिया गया, बड़े विस्तार से। तो ये तो स्वभाव पीछे जन्म से आते हैं, साहब हम लेके आए हैं, शाबाश। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, मां जनेंदी सत पुत्र पर कर्म न देंदी वंड। एक ही मां है जिसे सारे बच्चों को दूध पिलाया है, लेकिन हर एक अपने अपने, एक बाप के 2 बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। एक बैठा राजगद्दी, एक दर दर का गदा। रूस ने बड़ी कोशिश की सबको बराबर कर दूं, साम्यवाद बोलते हैं बच्चे, साम्यवाद, कम्युनिज्म, बड़ी कोशिश की कि मैं बराबर कर दूं। पिट के मर जाए, 100 जन्म और भी ले ले, बराबर हो नहीं सकते। सबका भोजन उन्होंने एक करने की कोशिश की, बीमारियां लगनी शुरू हो गई। ये सारा होटल में जाओ खा लो, ये भोजन में हो नहीं सकता। पिट के मरो तुम। हर एक को एक जैसी पेय देने की कोशिश की, ना हो सका। ये जो इतने इंटेलेक्चुअल जॉइंट है, हाँ उनको ही वो 4,000 रुपया दे, और जो छोटे मोटे लेबरर है उनको भी दे, हो नहीं सकता। आखिर में फर्क डालना पड़ा। आप गलतफहमी नहीं रहने के बाद बराबर हुआ पड़ा है, साम्यवाद हुआ पड़ा है। परमात्मा के कसम बिल्कुल हो नहीं सकता, हुआ नहीं। मिजरेबली फेल्ड, बन सकता ही नहीं। एक आदमी एज ए इंजीनियर काम कर रहा है, उसकी एक राय से करोड़ों का लाभ है, और एक सिर्फ पुर्जों में तेल दिए जा रहा है। कैसे को बराबर दर्जा दोगे? कैसे बराबर दर्जा देना चाहते हैं? एक बिग इंजीनियर और सारी फैक्ट्री उसके अंदर है, और उसके अंदर 300-400 आदमी काम कर रहे हैं, जिनको बता रहे यहाँ पर कस दो, यहाँ पर तेल दे दो, यहाँ पर वो फलाना निकाल के रिप्लेस कर दो। तो दोनों को बराबर कर सकती हैं? कभी हो सकता है ये? तो उसने कहा था सारे बराबर होंगे, हो ही नहीं सकता। पेट मरे कर कुछ भी, ये बात मानी ही नहीं सकती। भगवान ने शुरू से ही दुनिया में क्या भिन्नता बनाई है। अपने घर में देखते हैं हम, अपने घर में एक पिता पैदा करने वाला है, एक मां धरती की तरह अपने पेट में पालने वाली है। एक मां हमारी, एक हमारा पिता। क्यों बहनों बहनों में फर्क है? क्यों भाइयों भाइयों में फर्क है? कितना अंतर है? हालांकि हम सुनते आ रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न तो एक माँ बाप का है, क्यों फिर एक ही माँ बाप के घर में एक रावण पैदा हुआ? हाँ, रावण जो है क्या जहान का प्यारा, और एक आपका कुंभकर्ण पैदा होता है हराम का प्यारा, और एक आपका विभीषण होता है राम का प्यारा। इतना भारी डिफरेंस क्यों? कोई जवाब नहीं किसी के पास। हिंदू धर्म बोलता है अपने अपने संस्कार। या गुसाई जी रामायण में कहती है, सभी पदार्थ है जगमाही, भाग्यहीन नर पावत न। कटाक्ष करना और बात, या यंग मैन कटाक्ष कर लेंगे क्योंकि कुकू है, उनको पता तो है कोई नहीं। मजा उनको है मेरे जैसों को बीच में बिठा के कटाक्ष करे। अपने जैसे कुकू मुगू कौवे इकट्ठे कर लेंगे, और कौवे बैठे, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल बकवास है ये तो। अगला भी कौवा बोलेगा हाँ बिल्कुल बकवास है। आगे डोडर काम बोलेगा पहाड़ी कौवा, बिल्कुल इज फजूल, यूजलेस। वो किसी को बीच में से बिठाए ना जरा अपने से बड़े को, फिर वो बताए कि वेयर लाइज द रियल ट्रूथ एंड द रियल हैप्पीनेस। उनको बहुत समझे क्यों नहीं? गधे का डीटो करने वाले सारे गधे,
क्यों मैं गधिया बता, बिल्कुल ठीक है। जरा बीच में किसी घोड़े को बिठाएं, फिर वो बताए कि गधा क्या और घोड़ा क्या, वे ऐसा क्या है और ऐसा क्यों बनता। जरा बड़े ध्यान के साथ बेची। आजकल जमाना बड़ा अजीब किस्म का जा रहा है, बड़े अजीब। अपने जैसे सारे कुकू इकट्ठे जाएंगे, क्यों जी ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्यों भी ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन 1000 आदमी सच्चाई को सच्चाई न कहे, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। 1000 आदमी निंदा करे भगवान के सिद्धांत की, पर सिद्धांत तो सिद्धांत ही है। महाराज जी दलील दी है, गुणों और कर्मों की तकसीम का। ये गुणों और कर्मों के कारण से भगवान ने क्या बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और साथ ये भी कहा, ऐ शूद्र तू भी मेरे दीदार कर सकता है अगर अपने अपने करो कारोबार। ऐ वैश्य तू भी मेरे दर्शन कर सकता है, अपने अपने करो कारोबार। ऐ क्षत्रिय तू भी मेरे दीदार के काबिल है, अपने अपने करो कारोबार। ऐ ब्राह्मण तू भी तप के आधार पर मेरे नजदीक पहुंच सकता है, अपने अपने करो कारोबार। कितना गजब का जवाब है भगवान का, जो तुम्हारे संस्कारों वश बनाया है। आहा, और फिर देखो ताना मारा 18वें किसी जाए में, तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तो नाचार कुंती के नाम। भाई जो आदमी जैसा स्वभाव लेके आया बेशक हट जाए, लेकिन स्वभाव कहां जाएगा। अगर अर्जुन छोड़ जाता, हाँ भाग जाता, जंगलों में चला जाता कि मैं नहीं करता, मैं लड़ने को तैयार नहीं, गदाई में इससे तो जीना भाला, ऐसा अगर ये बात बन जाती तो क्या होता। मैं सच्चाई की बात कहता हूं, स्वभाव न जाता तीर कमान लेके हिरणों की शामत, शेर की शामत, शेरनी की शामत या रीछों की शामत, क्या वो सब शामत। जैसे कहावत हमारी मशहूर है, चोर चोरी से गया पर हेरा फेरी से न गया। वो अपने जंग से भाग जाता लेकिन तीर चलाने से कभी न बाज आता। इन विचारों की शामत आती। स्वभाव कैसे जाए जीव का, स्वभाव जाए या घोर तपस्वी हो, घोर भगवान का जाप करने वाला, अपने संस्कारों को मिटाए, उस अवस्था में आ जाए। यूं ज्ञान अग्नि में जाती है, चल बुरे हो अमल या भले। तब तो हमारा देश बताता है, तब हमारे पुराण साक्षी है, गवाही देती है। क्या खूनी से मुनि बन गया, कौन स्वभाव बदल गया, किसका, वाल्मीकि का। खूनी से मुनि, हाँ पिंगला वेश्या चोटी की जोगन बन गई। तप करने के आधार पर, अपने जाप करने के आधार पर आज उसे चोटी की जोगन कहती है। शाबाश, कहां से कहां अवस्था प्राप्त कर गए। बड़े बड़े नास्तिक बड़े चोटी के बन गए। विवेकानंद नास्तिक, हमला करने वाला, अटैक करने वाला महापुरुषों पर, और कटाक्ष करने वाला परमहंस रामकृष्ण जी महाराज जी की सोबत में जाकर कितना चोटी का महात्मा बना, और देश को 4 चांद लगाए विदेशों में जा करके। देख लीजिए कहां अवस्था पहुंच गई। ये भी हो सकता है हमारे यहां। भगवान ने बिल्कुल ठीक है, कोई आदमी गर्चे बदकार गए मगर मेरा दिल से परस्तार गए, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्ष वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करार सुकून दायमी पाएगा। ये तो एक नहीं अनेक दृष्टांत मिलती है हमारे यहाँ। पहली पातशाही के संपर्क में कोड़ा राक्षस आता, क्या वो राक्षस रहा, चोटी का संत बन गया। होते मेरे बच्चे, वो पूरब के संस्कार जाग जाए और ऐसा वक्त कोई पहुंचा हुआ महात्मा आ जाए और अपनी नजर कर दे, तो बात बिल्कुल ठीक है। निगाहें मर्दे मोमन से बदल जाती है तकदीर, वो तो बनता है। एक लोहा भी क्या क्या अपने पारस के साथ मिलके सोना बन सकता है, तो महापुरुष तो साक्षात भगवान के रूप होते हैं। बिल्कुल जो पहुंचे हुए महापुरुष आए तो भगवे कपड़े को इन भगवान की नजरों से गिरे हुए कमबख्तों ने बदनाम करके रख दिया। आहा, वरना अगर पहुंचा हुआ है तो बड़ी ताकत वाला होता है, जैसे चाहे कर दिखाए। तो कितने बदले हमारे यहाँ, कितनी वेश्याएं बदल गई, कितने बार मुखी थे अंतर्मुखी हो गए, भगवान के प्यारे बन गए। मैंने कितना आपको नाम ले रहा हूं, भागवत पुराण में कितनी आती हैं आपकी, कितने बच्चे गणिका देख लो, गणिका थी कहां और कहां निकल गई। हाँ, कहां से कहां क्या अवस्था प्राप्त कर गए। शाबाश, कितने ही हमारे आता है। नारद जी का पहला जीवन पढ़ो, क्या था, एक दासी का लड़का, और दासी भी किसकी, हर एक की सेवा करने वाली। और अवस्था क्या बन गया, देवपुरी में जाके इतना देव ऋषि के नाम से पुकारा। वो अपनी रो की अवस्था बताते में क्या था, भागवत पुराण साक्षी है, पढ़िए जरा। नारद जी की अपनी दर्द भरी कहानी, उनकी अपनी जबानी, और अवस्था क्या पा गए। आज उनका नाम लेने से हम अपना अभाग्य समझते हैं, अपने पापों को कटा हुआ समझते हैं। शाबाश, कहां दूर को जाते हो, अपनी लो ना इसको, अपने बेर चुप चुप के इंतजार करने वाली अपने बच्चे, अपने लीजिए जरा अपनी 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 हाँ शबरी को जरा लीजिए। शबरी कहां से कहां गई। भगवान राम जब आती है तो ये नहीं पूछा फलाने ऋषि का शब्द, कहां है मेरी शबरी, कहां है मेरी शबरी। हैरान हो गए कि उनकी जाति क्या है, भीलनी है वो,
ना अकल ना शकल, ना अकल ते ना शकल और ना तप, लेकिन श्रद्धा ओवरफ्लो कर रही है उसके, श्रद्धा भर रही है। पूछते शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है, शाबाश शबरी भीलनी। पूछते बचाते कहाँ आए और कहाँ तर गई, और आखिर में पूछा जाती बार भीलनी, अब मुझे वरदान मांगो मेरे से। प्रभु इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाए हैं। किन्होंने? इन ऋषियों ने। हाँ महाराज, हम तो मुंह में उंगली दबाए हुए हैं। कुछ बोले क्या इसी कुलक्षणी के पैरों से हमारा तालाब खराब हो गया। अब कहने लगे कुछ तो मांगो, मेरा स्वभाव है वरदान देना। प्रभु आप सामने हो और मैं आपको देख रही हूँ और मेरे प्राण पखेड़ी उड़ जाए। वरदान देखिए कहां से कहा लिया जा रहा। प्रभु मेरे बहुत अच्छे भाग्य, आपने मेरी भेंट भी स्वीकार की, अब मैं और क्या जी के करना है। कोई भगवान ने जाति देखी है? जात पात न पूछे को, हर को भजे सो हर का हो। बड़े तरते रहे, बड़े तर गए, आगे भी तरते जाएंगे। तो हम लोग ये निकाल दें कि हमारे जन्म पुरानी जगहों को, एक पैसे की बात नहीं, जहां रब ने रखा है बहुत अच्छा, इससे बढ़िया नहीं हो सकता था। हमारे जैसे संस्कार थी वैसा वातावरण रब ने दिया, बहुत अच्छा है। अगर बाकी कंट्री वालों ने कोशिश भी की है साम्यवाद करने की, नहीं हो सका, नहीं हो सका, नहीं हो सकता। शेर शेर ही रहेगा, बाजू बाजू ही रहेंगे, पेट अपना फंक्शन आप करेगा, पैर अपना फंक्शन आप करेंगे। पैर, अगर पैर ना होते तो ऊपर वाले कदर ना पाते, अगर पेट ना होता शरीर जिंदा रहता, अगर भुजाएं ना होती तो काम ना हो सकते, अगर सिर ना होता तो इंसान को पता ही नहीं लगता रवा क्या है, ना रवा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या, मुझे क्या करूं क्या ना करूं। ये खोपड़ी इसका उत्तर देती है। ये हमारा सिर उत्तर, चार तो भाग हमारे शरीर के हैं। सिर ब्राह्मण, हाथ क्षत्रिय, अपने पेट शूद्र और हमारे वैश्य और हमारे पैर शूद्र, चारों के चारों ही। मैंने कहा ये क्या है, ये अंग्रेज बोलते हैं इनको फिलॉसफर, हाथ क्या है वॉरियर, और ये क्या बिजनेसमैन, और नीचे क्या है लेबरर। चार डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स एवरीवेयर जहां भी इंसान रहते हैं। तो भगवान ने ये प्रसंग चला दिया। भगवान कहते आओ मैं बताऊं ब्राह्मण कौन, हाय हमारे अगले दिनों का विषय बनेंगे। आओ मैं बताऊं क्षत्रिय कौन, शाबाश। फिर भगवान कहते आओ मैं बताऊं वैश्य कौन। फिर भगवान कहते आओ मैं बताऊं कि शूद्र कौन है। अब उनके लक्षण, उनकी इंडिकेशंस, उनकी क्वालिटीज बताए रहे हैं ताकि स्पष्ट पता लग जाए। ये स्पष्ट नजर आता है कि जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्रह्म। ऐसे गुसाई जी ने बहुत ही महिमा गाई है। लेकिन भगवान जब जिनमें ये लक्षण है, भगवान कहते वो ब्राह्मण, जिनमें ये लक्षण है वो ब्राह्मण। शाबाश, जन्म से नहीं बल्कि कर्म से ब्राह्मण। आज देश में बड़ी भारी भूल हो रही है। रामलाल शर्मा का पुत्र सोनलाल शर्मा, गलत। सोनलाल शर्मा में गुण होने चाहिए। रामलाल शर्मा में शर्मा लिखवाने से पहले मैं तो कहता हूं शर्मा अगर तपी नहीं है तो शर्मा लिखना बंद कर दे, भगवान की नजरों से गिर जाएंगे, गिर चुके हैं। हमें शर्मा लिखने का कोई अधिकार नहीं। हम शराब पीते हैं, कबाब खाते हैं, अंडे खाते हैं, जप नहीं, भजन नहीं, सिमरन नहीं, चिंतन नहीं, भगवान के लिए त्याग नहीं, वेशभूषा हमारी बिल्कुल दूसरों की तरह है। हमें कोई अधिकार नहीं। हम शर्मा कहलाए, ब्राह्मण कहलाए, पंडित कहलाए, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कई बार कहा ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। जो ब्रह्म की ओर जाए वो ब्राह्मण कहलाने का हक रखता है। जो ब्रह्म की ओर जाए वो ब्राह्मण कहलाने का हक रखता है। जो भगवान की खोज करे वो ब्राह्मण कहलाने का हक रखता है। ये लक्षण तो है नहीं। वैसे मुझे शौक है कि मैं ब्राह्मण कहलाऊं, मैं ब्राह्मण कहलाऊं, शाबाश। लक्षण तो है नहीं पुत्र, वो लक्षण भी तो होने चाहिए ना, उसके बारे में इल्म भी तो होना चाहिए। ब्राह्मण कहलाने का शौक है, हाँ, लेकिन भगवान के बारे में पता नहीं। भगवान के बारे में ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं। तीले हुए सर के तीले हैं, सेहत है नहीं, नीली पीली बोतलें पीते हैं और वैसे कहलाते हम क्षत्रिय हैं। अरे क्षत्रिय की छातियां चौड़ी होती, भुजाएं बड़ी होती, भड़कता शरीर आपका, अच्छी सेहत होती, देश के लिए आप कुर्बान होते, तब क्षत्रिय थे। ये क्षत्रिय कहलाने का गिरने सेहत है कोई नहीं। वैसे जी हम क्षत्रिय कहलाने हैं जी, सानू क्षत्रिय कहते जी। क्षत्रिय किस बात का? लक्षणों से क्षत्रिय। आगे वैश्य का काम ही यही है, तैयार करे, अपना दैनिक प्रयोग वाली चीजें सप्लाई करे, लोगों को दे, तब भगवान कहते ये वैश्य। हर एक की सेवा में लग जाए, जुट जाए, तब भगवान कहते ये शूद्र है। शूद्र को तो भगवान कहते हैं बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर सकता है अगर सिर्फ मन में अहंकार तोड़ के मैंने सबकी सेवा करनी है, मैं सबकी जो है पैरों की जो जुतियों की खाक हूं, खाक पाए दरवेशा, मैं तो खाक पा हूं। शूद्र का मतलब सारों के पैर चरणों की डोली, मैंने तो सबकी सेवा कर दी। भगवान इनकी विनम्रता को देखकर बड़े खुश हो जाती है, बड़े खुश हो जाते हैं। वरना आज
आज तो शूद्र बहुत ही, पता नहीं इनके कर्म गंदे आ गए या किस्मत गंदी आ गई, ये दिन बुरे आ गए। आज छातियां तान के करना कराना कुछ नहीं, थोड़ा काम करना है, ज्यादा तनख्वाहें लेनी है, बड़े बड़े जो वहां के कर्मचारियों को डराना है यूनियन बना के, और करना कराना कुछ नहीं, सिर्फ रजिस्टरों पर हाजिरी लगवा देनी है और बैठना घर में कोई दूसरा काम करने के लिए। इधर हाजिरी लग गई, उधर यूनियन बनी हुई है। भगवान क्या कहती होंगे? और जो जरा सा कोई चेक करे इनको, कहे करे तुम क्या कर रहे हो, ये लेबर तुम काम तो करते नहीं, तनख्वाह पूरी लेते हो, ये क्या चोरी चोरी कर जाते हो और टाइम बीच में लगाना नहीं, कहीं बीच में ताश कुट्टी जा रही है, कहीं क्या तुम्हारा यूनियन इकट्ठी कर, देखो फलाने मुझे निकाल दिया, फलाने मुझे सजा दी, वो मार जुलूस निकाल लेंगे। हक मांगती है अपने पसीने का, अधिकार हमें गए जीने का, क्यों साल के पीछे चुभता है ये बोनस 1 महीने का। क्यों तुम्हारा ये तो अधिकार है, फंड के लिए कहती हो, और काम करने की तरफ तुम नहीं देखते तुमने किया कितना, लेना कितना चाहते हो। ये कौन नहीं देखता कि 8 घंटे मैंने काम करना है, और अगर मां की कसम खा के कहे कि 8 घंटे में 2 घंटे भी ये काम करते हैं। इधर तो कहती है कि हक मांगती है अपने पसीने का। अगर ये गीता हाथ में ले एक पसीना बहाया है, आपने सच बताइए, क्या आपने खून पसीना एक करके मेहनत की है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा आप जाके देखिए जरा इधर हाल अपने बिजली घर में, या जहां बड़े वर्कर काम करते जब जाके देखिए, या हलाल की रोटी है या हराम की रोटी, बड़े बड़े गहराई में जाके देखे। और वैसे कर्मवादी दुनिया बना के लंबे लंबे हाथ करेंगे, हक मांगती हैं अपने पसीने का, क्यों साल के पीछे चुभता है बोनस 1 महीने का। गलत। हम पहले जुट जाए, अधिकार अपना न दिखाए, पहले ये देखें जो मेरी जिम्मे ड्यूटी है मैं अदा कर रहा हूं। भगवान किसी की रोटी नहीं रखते। अगर मैं दिलो जान से लगा हुआ कोई भी एनीवन, तो भगवान ने वचन दे रखा है करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। महाराज जी तो सबकी करने वाले हैं, पहले मैं अपने ताई देखूं मैं अपना कर्तव्य अदा कर रहा हूं कि नहीं। अपनी ओर नहीं देखता, मैं दूसरों को देखता हूं। सजनों हो देवियों, भगवान बहुत ठीक कह रहे हैं कि मैंने समाज को उनके कर्मों के अनुसार 4 भागों में बांटा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। हम जाति हैं, हम अपने आप को देखें कि जो भगवान लक्षण बता रहे हैं ये मेरे में अप्लाई होने चाहिए, मेरे में खट जाने चाहिए, तब मुझे शर्मा कराने का अधिकार है, ब्राह्मण कराने का अधिकार है, क्षत्रिय कराने का अधिकार है, वैश्य कराने का अधिकार है और शूद्र कराने का अधिकार है। घाव घाप होना चाहते, लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, तो ऐसी नजरों में गिर जाती है। और बड़ी जल्दी भगवान कहते हैं, क्या भगवान की नजरों में ऐसे क्या है, इंसान नहीं बनते फिर क्या बन जाती है, लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है। दिल यकीन भगवान की नजरों में वो चोर कहलाते हैं कि लेना तो मैक्सिमम चाहती है और देना मिनिमम भी नहीं चाहते, यानी अधिकतम मैं लेना चाहता हूँ, न्यूनतम मैं देना चाहता हूँ। तो फिर गड़बड़ मच जाती है, फिर बेचैनी बेकरारी आ जाती है, समाज में उथल पुथल मच जाती है। हम जो छोटा सा टोला भगवान की वाणी के अनुयायी है और बड़ी कदर करते हैं, हम ऐसे प्रसंगों पर अपने में गोता मारा करें कि जहां मुझे भगवान ने पैदा किया मैं बहुत अच्छा हूँ और अच्छा हूँ, और जो भगवान ने लक्षण बताए हैं वो मेरे में अप्लाई हो जाने चाहिए। उन लक्षणों को मैं अपने जीवन में ढालूं, और ये नहीं कि ब्राह्मण काला हो। तो भगवान ने बिल्कुल कहा हर एक का कल्याण होता है, अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगे, अंजाम। कभी गलतफहमी में न रहना, आप गलतफहमी को दूर कर लीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। जैसे हम धूड़ को डस्टर मार के उड़ा देते हैं कि मैं अपनी जगह कल्याण कर सकता हूं अगर अपने कर्तव्य को भगवान के नाम पे अदा कर दूं, अगर अपने कर्तव्य को महाराज जी को सामने रख के ये बोल उठूं फकत मेरी खातिर तू हत्या, भगवान के लिए महाराज जी के प्यार में भर के मैं अपने काम को करूं, चाहे मैंने झाड़ू देना, चाहे मैंने भगवान की वाणी सुनानी है, चाहे मैंने ट्रेडर हूं, चाहे मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मे बी इन एनी वे व्हाटसोएवर, एनी लाइन इन एनी फील्ड व्हाटसोएवर, तो मुझे अपना कर्तव्य कर देना है बस। भगवान करे मेरे और आपके रोम रोम में बात समा जाए, तुझे काम करना गयो मर्दे कार नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। फल भगवान के हाथ में है, कर्म करना इंसान के हाथ में है, मेहनत करना हमारे हाथ में है, परिश्रम करना हमारे हाथ में है, खून पसीना बहा धरती पर बहाना यह हमारे वश की बात है। आगे जाने मेरा रब और जाने रब दा कम, ये वो जाने उनका काम जाने। हमारा धर्म ये बनता है मेरी बेटी, जहां जहां मेरे मालिक ने पैदा किया हम शुक्र मनाए, रोम रोम से शुक्र मनाए कि दाता तेरा बहुत शुक्र, मेरे परवरदिगारे आलम तेरा बहुत शुक्र है, मेरे सर्वेश्वर, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी, आपकी बड़ी कृपा। मैं इसे अच्छे घर में नहीं पैदा हो सकती थी, ठीक है, जैसे मेरे संस्कार, जो जिसके हक में देखा वैसा बना दिया, जो जिसके हक में देखा वैसा बना दिया। मुझको फकीर कर तुझे तवंगर बना दिया, नादा मकाम रश्क नहीं, रोने पिटने की ये जगह नहीं है, जाए शुक्र है, 100 से बुरा तो 1 से बेहतर बना दिया। हम कईयों से बेहतर हैं, कईयों से अगर गिरे हो तो कोई बात नहीं, कईयों से बेहतर भी है। बात अब भी अंतर आता है कि जो मेरे मालिक ने मेरी जिम्मे ड्यूटी लगाई है, जो मेरे कर्तव्य है वो मैं पूरे कर दूं।
मैं अपने कर्तव्य की ओर देखूं, न कि अधिकार, मेरा अधिकार ये बनता। कितनी गलत ड्यूटी है। हम अपने राइट देखते हैं कि और गवर्नमेंट मेरा ये राइट है। राइट देखने से पहले ये देखें कि मेरी ड्यूटी क्या है। हम तर जाएंगे अगर हम अपनी ड्यूटी की ओर ध्यान दें, राइट की ओर ध्यान दें। जो राइट की ओर ध्यान देता है वो पागल बन जाता है, वो भगवान से गिर जाता है। जो ड्यूटी की ओर देता है, मेरी जो ड्यूटीज है वो मैं पूरी करूं। मेरा राइट कुछ भी हो, मेरा कोई राइट नहीं है। मेरा राइट है अपनी ड्यूटी बजा लाना। हाय, आज इंसान क्या इंसान है, नर नारी क्या हो गई, अधिकार को देखती है कि मेरे राइट्स ये है। अरे भाई, राइट से पहले ये कहो मैं राइट का अधिकार, राइट कहने का अधिकारी तब हूं जब पहले मैं अपनी ड्यूटियां बजा रहा हूं। तब पहले मैं ड्यूटी अपनी बजाऊं, तब मेरा कोई राइट बनता है। ड्यूटी में बजाने नहीं चाहता, अधिकार को मैं पहले रखना चाहता हूं। कर्तव्य फर्स्ट, हाँ, अधिकार आफ्टरवर्ड। आजकल कहा जा रहा है कर्तव्य आफ्टरवर्ड और मेरा राइट फर्स्ट। गलत हो गया, बिल्कुल गलत। बिल्कुल इससे इंसान क्या बन गया, मादा प्रस्त। इस इंसान भौतिकवादी या मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ से सोचे लग गया और बेड़ा गर्क हो गया। हमें अपने टाइम देखना है, मैं अपने जो मेरे भगवान ने बनाया मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं। मैं अपनी और भगवान बड़े खुश होते हैं। आप मेरी वाणी पे विश्वास करना, हमारे दयालु प्रभु बड़े खुश होते हैं जो अपने अधिकार की ओर देख रहा है और अपने राइट, अपने अधिकार को नहीं, अपने कर्तव्य की ओर देखता है और अपने अधिकार भगवान पे छोड़ देता है कि भगवान तुम जानो, अधिकार मेरा कुछ भी नहीं। मेरा अधिकार जो होगा आप जानो, पर मेरा जो कर्तव्य जो आपने कहा तुझे काम करना, मेरा काम करने में मतलब है, मेरा कर्तव्य पूरा करने में मतलब है। अधिकार कदापि कदापि नहीं। ऐसे जी भगवान के प्यारे बन के अपना जन्म सफल करके जाते हैं जो अपने कर्तव्य की ओर नजर मारते हैं, न कि अधिकार की ओर। अधिकार की ओर देखने वाले दुनियादार हैं और कर्तव्य की ओर देखने वाले भगवान के प्यारे। हम अपना कल्याण करना चाहती है ना, हमने सब्जेक्टिव जाना है, ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑलवेज सब्जेक्टिव एंड नॉट ऑब्जेक्टिव। हमने अपने ताई देखना है, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं हजूर के नाम पर, अपने इष्टदेव के जहान मान दे अपमान दे, हम अपने ताई देखें कि मैं अपना कर्तव्य अदा कर दूं। कल भगवान ये न कहे तूने ये कर्तव्य अदा नहीं किया, ना सही। चाहे आप फट भी गए, चूर भी हो गए, फिर भी मैं आपसे गीता के आधार पर बार बार कहूंगा अपना कर्तव्य पूरा करते जाओ। अपने कर्तव्य से शर्त वर्क न कीजिए। चाहे आपका शरीर ना भी निकाले तो भी अपना कर्तव्य कर्म किए जाओ। आहा, बहुत गई थोड़ी रही वो भी बीती जाए। सुन मेरे प्यारे, अपने कर्तव्य में फर्क ना आए, हमारे कर्तव्य में फर्क ना पड़े। चाहे हमारी शरीर नहीं साथ देता, चाहे दर्दी होती हैं, चाहे आपको कैसा भी होता है, पर अपने कर्तव्य में फर्क न आने पाए। कर्तव्य हम अपनी ओर से पूरा करते हैं। लोग से अपमान मिलता है, मान मिलता है, वो एक तरफ रख के कि मैं अपना कर्तव्य अदा कर रहा हूं, दैट्स ऑल। हम भगवान के दरबार में सुरखरू होके जाएंगे। देवी देवता आपके अंत समय जरूर पुकारेंगे, फराइज से अपने। वहां भी शब्द भगवान ने फराइज लगाया, देख लो 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक। फराइज से अपने सुमुख दोष हो, फराइज से अपने सुमुख अर्जुन। इसलिए ये मैंने 4 जातियां इनके पिछले जन्मों के संस्कारों और कर्मों के अनुसार बनाई हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर ये चारों ये गुण अपने रख ले ब्राह्मण के, अगर प्रसंग चलेगा, ब्राह्मणों के ये लक्षण है, वैश्य शूद्र इनके ये लक्षण है। इन लक्षणों में रहते हुए अपन जहां जब भगवान ने रखा वहां रहकर अपने कर्तव्य को करते जाए, भगवान कहते हैं इनका कल्याण है, इनकी बेहतरी है, इनकी विभूति है, इनकी बेटरमेंट है। जहां भी आप है हर जगह उनकी भलाई है, भलाई है, भलाई। हर जगह उनकी भलाई है। हमारे में गलतफहमी है, क्या मैं ब्राह्मण बनूंगा तो मेरा कल्याण होगा। कहीं गीता जी में लिखा हुआ कि ब्राह्मण बने तब कल्याण होगा। भगवान ने बार बार ये कहा है, अपने अपने करो कारोबार, अपने अपने करो कारोबार, ना न ले गैर का धर्म। आप अगर चाहें कि मैं ब्राह्मण बन जाऊं, मैं प्रचारक बनूं, आप अपने काम से भी रह जाएंगे। कागा चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा। और मैं कहूं मैं आपके साथ गृहस्थी के बनूं, कभी हो नहीं सकता। मेरा मन लानत मारेगा, बार बार मुझे शर्मिंदा करेगा। जो मेरे संस्कार अंदर के कहा जाएंगे, वो संस्कार मुझे मजबूर करेंगे क्या, जप करने के लिए, भजन करने के लिए, सिमरन करने के लिए। वो हमें मजबूर कर देंगे। हम लोगों को मजबूर होकर जुट जाना पड़ेगा। इसलिए अपनी अपने जहां भगवान ने रखा है बहुत अच्छा है। एवरीवन इज बेस्ट एट हिज ओन प्लेस। परमात्मा ने जिसको जहां रखा है वो उत्तम है, वो बहुत अच्छा है। बस फर्क ये है कि अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करता जाए। जो उसके कर्तव्य है वो उसे भगवान के नाम पे निभाता जाए। बस भगवान कहते हैं ये मेरे दर्शनों के काबिल, ये मेरे दीदार के काबिल है। भगवान ने जो अपने कर्तव्य कर्म में जुट गया है, कितना आदर दिया है। कहां उससे बढ़कर इंसान करे ऐसी प्यारी जो सेवा मेरी। मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से हार्दिक धन्यवाद। आशीष।